चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और ये स्ट्रैटेजी हमारी जो है 6 सितंबर को एक महीना पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो इसका मैं 7 सितंबर को एक वीडियो बनाऊंगी कि ये पूरे मंथ में कितने बार हमारा टारगेट हिट हुआ है और कितनी बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कितना ये परसेंटेज वर्क करती है। तो ये हम 7 सितंबर को एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी टाइम है, तो इसके लिए हम इसे और चेक करेंगे। 6 सितंबर तक हम देखेंगे। और आज की डेट का हम देखते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में। और जो नए ट्रेडर है जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सच में सीखना चाहते हैं ये स्ट्रैटेजी को, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए वीडियो को पहले ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आज की डेट में। तो आज की डेट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे आपको पता होगा प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोजिंग मार्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 अगस्त का यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, येलो कलर से इसका क्लोजिंग मार्क किया है और इसका रेड कलर से हमने इसका लो मार्क किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आज की डेट में, ठीक है, 1 सितंबर की डेट में। तो इसको चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और बीच बीच में मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी डाला था, तो वो भी मैं इसमें चार्ट में एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि यहाँ पे कहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो जो प्रीवियस डे क्लोज था, जो कि मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, और प्रीवियस डे लो था रेड कलर से, उसी के बीच में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ठीक है। उसी बीच में काफ़ी टाइम तक यहाँ पे घूम रहा था। यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, आप देखोगे कब से 9:15 बजे से लेके 9:45 तक बैंक निफ्टी बस कहाँ से लेके देखेंगे इसका 955 से लेके ये 44,3738 के आसपास ही घूम रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये रेड वाली कैंडल थोड़ी बड़ी कैंडल बनी है, देखेंगे कितने बजे वाली कैंडल, 9:50 की कैंडल, ठीक है। बट इस 9:50 की कैंडल को देखेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड अभी भी नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 9:55 की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं बना है। अगर जो नए लोग देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा ना, तो वो स्ट्रैटेजी की वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप चार्ट समझोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 10 बजे वाली जो रेड कलर की कैंडल बनी है, ये देखेंगे तो जो प्रीवियस डे का लो है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। प्लस बेरिश कैंडल बनी है। तो इस कैंडल का हम साइज चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इसका हाई कितना है, 903 का है, और इस कैंडल का लो देखेंगे 848 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल जो स्टॉप लॉस है 50-51 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि यहाँ पे जैसे इस रेड कैंडल को, यहाँ पे सेकंड कैंडल यानी 10:05 की कैंडल जैसे इसको ब्रेक करेगी नीचे की साइड में, तो हम यहाँ पे पुट लेंगे। और जैसे इस ग्रीन कैंडल ने इसको नीचे साइड में ब्रेक किया, यहाँ पे हमने पुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे देखेंगे इस वाली कैंडल ने 10:15 की कैंडल ने हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 10:15 की कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा एक एसेट हिट हो गया, ठीक है। दूसरी एंट्री अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड वाली कैंडल देखेंगे, यहाँ पे तो इस वाली कैंडल में 10:15 पे हमारा एसेट हिट हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक देखेंगे 10:20 की कैंडल जो है ये प्रीवियस डे जो लो है उसके ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। और जैसे ही अगर इस कैंडल को सेकंड कैंडल ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर इस कैंडल का साइज देखेंगे रेड कैंडल का, एक एंट्री तो यहाँ पे भी ले सकते थे 10:15 की कैंडल पे। क्यों ले सकते थे, जिन्होंने सपोज अगर फर्स्ट ट्रेड जो हमने यहाँ पे लिया था, जो शॉर्ट वीडियो डाला था 10 बजे की कैंडल बनी है उसके नीचे अगर सेकंड कैंडल निकली तो हमने यहाँ पे पुट ले लिया। सपोज अगर इसे किसी ने मिस कर दिया, ठीक है, तो उनके लिए एक ही ट्रेड यहाँ पे बन रहा था इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। कहाँ पे 10:15 की कैंडल है, इसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो था उसको ब्रेक किया और उसी के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो इस कैंडल का साइज देखेंगे, अगर ये इस कैंडल का साइज 60-70 पॉइंट के आसपास का रहेगा तो यहाँ पे हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल का साइज देखेंगे तो लो कितना है इसका 870, ठीक है, और हाई कितना है 924, ठीक है। तो यहाँ पे 55 पॉइंट की ये कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल 10:15 की कैंडल को देखेंगे ना, 55 पॉइंट की सिर्फ कैंडल है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री, जैसे ये रेड वाली कैंडल 10:20 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। सपोज 928 या 930 पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हमने 930 पर एंट्री ली तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा हमने 872, ये 70
पकड़ लेते हैं। ठीक है, 70 पे हमने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे हमने एंट्री कितने पे ली, 930 पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 पॉइंट का एसएल हो गया। अगर हमने 930 पे एंट्री की है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें टारगेट कितना चाहिए, 60 पॉइंट का अगर हमने एसएल रखा है तो हमें टारगेट भी कितना चाहिए, 120 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे 120 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44,050 का हमें टारगेट चाहिए अगर 120 पॉइंट लेके चलेंगे तो। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप मार्केट देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट करके हमें 44,050 का टारगेट चाहिए था। तो इस वाली कैंडल में अगर देखेंगे 11 बजे वाली कैंडल में हमारा ये टारगेट अचीव हो गया है। 44,050 का टारगेट इस वाली कैंडल में हमारा अचीव हो गया। इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे 11 बजे वाली कैंडल का, तो इसने कितने का हाई मारा है आप देखोगे, 44,081 का। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में टोटल अभी तक 2 ट्रेड बने हैं। ठीक है, एक में हमारा एसएल हिट हुआ है डाउन साइड के लिए और दूसरे में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, अब तीसरी एंट्री देखेंगे यहाँ पे, एक तो टारगेट अचीव हुआ और एक एसएल हिट हुआ। तीसरी एंट्री अगर देखेंगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है 11:10 की कैंडल को अगर डेड कैंडल को देखेंगे तो ये बेरिश कैंडल बनी है, प्लस अपना जो प्रीवियस डे क्लोज था उसके नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो इस कैंडल का साइज देखेंगे तो यहाँ पे 44,022 का लो है इसका और हाई कितना है, 44,081 का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी, 60 पॉइंट की बनी। ठीक है, अगर हमने 44,020 पे एंट्री करी और यहाँ पे 44,082 पे इसका एसएल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का बना एसएल, 60 पॉइंट का। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया इस ग्रीन वाली कैंडल ने 11:15 की कैंडल ने, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली नीचे के साइड की, पुट के साइड में, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा था। कहाँ तक गया था बैंक निफ्टी उस टाइम पे, लो कितना मारा था, 44,960 के आसपास। ठीक है, हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, 43,960 के आसपास गया था। हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, 44,020 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 60 पॉइंट का टारगेट अचीव हो रहा था, मतलब जितना हमने एसएल रखा था उतना ही हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा था। बट मैंने बताया ना कि जब भी एंट्री लेंगे हम 1:2 का टारगेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई। इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, अगर आपने देखा होगा ना, तो इसका भी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने एंट्री किया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है और हमारे हिसाब से ही मार्केट अभी चल रही है। और फिर धीरे धीरे करके देखेंगे इस वाली कैंडल में हमारा, ये वाली कैंडल में 12:35 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी तक टोटल 3 ट्रेड बने हैं, जिसमें से हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और एक टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, फिर उसके कौन सी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 12:35 पे। ठीक है, अगर उसके बाद अभी हम तो ऑलरेडी इसमें ट्रेड में थे। ठीक है, जिसने अगर पीछे वाला ट्रेड मिस कर दिया, तीसरा वाला ट्रेड, तो एक एंट्री यहाँ पे बन रही थी, कहाँ पे बन रही थी, इस वाली कैंडल 12:20 की कैंडल को देखेंगे ना, ये बुलिश कैंडल बनी है, प्लस जो भी प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पे भी हमारा एक कॉल साइड ट्रेड बन रहा था। ठीक है, अगर इस कैंडल का साइज भी देखेंगे तो इसका लो कितना है, 44,012 और इसका हाई देखेंगे तो कितना है, 44,066। तो यहाँ पे जितने पॉइंट की हमें कैंडल चाहिए उस हिसाब से हमारा यहाँ पे 50-55 पॉइंट का बन रहा है ये कैंडल। तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यानी इस रेड वाली कैंडल इसके ऊपर गई तो यहाँ पे हमने एंट्री किया। ठीक है, 44,060 पे एंट्री किया और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा लिया, 44,010 पे, यानी हमारा 50 पॉइंट का एसएल हो गया। तो हम 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो एसएल हिट नहीं हुआ और 100 पॉइंट का अगर टारगेट लेते हैं तो यहाँ पे 44,070, सपोज 44,070 पे हमने एंट्री किया। ठीक है, 44,070 पे एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट निकल के कितना आएगा, 44,170। ठीक है, तो 44,170 कहाँ पे पहुंचा, इस वाली कैंडल में आप देखेंगे, ये वाली कैंडल में, यानी कि 12:40 की कैंडल में देखेंगे तो हमारा 44,170 का टारगेट यानी 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी से अभी तक टोटल 4 ट्रेड बने, जिसमें हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 2 हमारे बाई के साइड में, मतलब हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप मार्केट को देखोगे ऊपर ऊपर जाके, फिर उसके बाद जो प्रीवियस डे का हाई था जो कि मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, इस वाली कैंडल ने 1:55 की कैंडल ने, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, 1:55 की कैंडल ने ऊपर के साइड में ब्रेकआउट किया। ठीक है, और ऊपर ही जाके क्लोज हुई, प्रीवियस डे का जो हाई था उसी के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक ट्रेड और बन गया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इस वाली कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इस कैंडल का लो पकड़ते हैं, 44,355 का लो पकड़ते हैं और इसका हाई पकड़ेंगे 44,410 का पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने का स्टॉप लॉस हो गया,
तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया 55 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी कितना चाहिए, 110 पॉइंट का। ठीक है, तो अगर हम 44,410 पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमारा 110 पॉइंट का टारगेट कितना हो जाएगा, 44,520। ठीक है, तो आप धीरे धीरे मार्केट देख सकते हो ऊपर गई है, और इस वाली कैंडल में देखेंगे 2:20 की कैंडल में हमारा 44,520 का टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि इस कैंडल ने हाई कितना मारा, 44,565 के आसपास हाई मारा है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमारा 2:20 की कैंडल में हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हो कोई भी ट्रेड हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं बना। तो यहाँ पे आज हमें बैंक निफ्टी में टोटल 5 ट्रेड मिले हैं, जिसमें हमारे टोटल 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 3 टारगेट अचीव हुए हैं। जो 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उनकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, और उसके बाद मैंने बताया था क्योंकि 2 अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं एक साथ में तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं दीजिए। तो वहाँ पे मैंने बताया था, एक निफ्टी में ट्रेड लिया था जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था, और 2 बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था जो कि दोनों स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो यहाँ पे हमें 1 प्रॉफिट 2 लॉस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल लॉस कितने हो गए, 1 प्रॉफिट अगर माइनस कर दिया तो 1 ही लॉस हुआ था। हम सेकेंड ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अगर टोटल हमें 2 लॉस हो जाते हैं कंटिन्यू तो वहां पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें टोटल 5 ट्रेड मिले, जिसमें हमें 3 प्रॉफिट हुआ और 2 ऐसे हिट हुए। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।